अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम नहुम जमात का हिस्सा दुवम से पहला सबक इल्मे हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात शुरू करेंगे। ठीक है, इस सबक में पहला जो नुक्ता दिया हुआ है वो है नुक्तों के मुहद्दिद और फासला। नुक्तों के मुहद्दिद और फासला, उसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक अददी खत लिया हूँ। दरमियान में अददी खत में सिफर होता है और दाहिनी जानिब में मुस्बित अदद होते हैं 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, और उसी तरह से बाई जानिब में अगर देखेंगे सिफर के बाई जानिब में तो वो मनफी अदद होते हैं, नफी 1 नफी 2 नफी 3 नफी 4 इसी तरह से आगे। इन तमाम नुकात को अगर मैं नाम देता हूँ O A B C D, है ना, उसी तरह से यहाँ पर E F G और H, तो यहाँ पर हर नुक्ते के लिए नुक्ता A नुक्ता B नुक्ता C नुक्ता D के लिए एक अदद यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे नुक्ता B ये किसको जाहिर करता है? 2 को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? 2 को जाहिर करता है। ठीक है, इसलिए 2 ये नुक्ता B का मुहद्दिद है। नुक्ता B का क्या है? वो मुहद्दिद है। बात समझ में आ रही? फिर नुक्ता D ये किसको जाहिर करता है? 4 को जाहिर करता है, बराबर है। इसलिए 4 ये नुक्ता किसका? D का क्या है? मुहद्दिद है। बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, नुक्ता F है ना, नुक्ता F किसको जाहिर करता है? तो नुक्ता F जाहिर करता है नफी 2 को, बराबर है। नफी 2 को क्या करता है? वो जाहिर करता है। इसलिए नफी 2 ये नुक्ता F का क्या है? मुहद्दिद है। बात समझ में आ रही? तो अददी खत के ऊपर जो भी नुक्ता होगा वो नुक्ता जिस अदद को जाहिर करेगा वो अदद उस नुक्ते का क्या कहलाता है? मुहद्दिद कहलाता है। ये हो गई नुक्ते के मुहद्दिद की तारीफ। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर? समझ में आ गई तारीफ? ठीक है, अब यहाँ पर समझो 2 नुकात दिए हुए तुम्हारे को, A और B ये 2 नुकात है। ठीक है, अब इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे हम लोग, फासला। 2 नुकात के दरमियान का फासला। अब यहाँ पर हमको 2 नुकात दिए हुए A और B, बरोबर है। तो अब यहाँ पर A और B के दरमियान का फासला, A और B के दरमियान के फासले को डिस्टेंस AB से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं उसको? डिस्टेंस AB से जाहिर करते हैं। डिस्टेंस बोले तो फासला, समझ में ना, उसका D यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। और कौंस में आएंगे जिन 2 नुकात के दरमियान का फासला हमें मालूम करना है वो 2 नुकात। जैसे A और B, इन 2 नुकात के दरमियान का फासला मालूम करना है तो हम लिखेंगे डिस्टेंस AB। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस AB मालूम करते वक्त या फिर समझो इसी को हम ऐसे भी कभी कभी लिखते हैं कि यहाँ पर A और B ये 2 नुकात दिए हुए, बरोबर है। तो अब यहाँ पर इन 2 नुकात के दरमियान का फासला यानी ये कता AB की लंबाई, यानी डिस्टेंस AB यानी क्या? तो कता AB की लंबाई। ऐसा भी होता है, कभी कभी मिसालों के अंदर लेंथ ऑफ AB ऐसा भी इस्तेमाल हुआ है, समझ में आया ना। तो लेंथ ऑफ AB इसका मतलब ही क्या होता है कि नुकात A और B के दरमियान का फासला। बात समझ में आ रही? तो 2 नुकात के दरमियान का फासला कैसे मालूम करेंगे? तो जिन 2 नुकात के दरमियान का फासला हमें मालूम करना है उन दोनों नुकात के पहले मुहद्दिद मालूम करेंगे। उन 2 नुकात के क्या करेंगे? पहले मुहद्दिद मालूम करेंगे। और बड़े मुहद्दिद में से छोटे मुहद्दिद को क्या करना है? नफी करना है। जो बड़ा मुहद्दिद होगा उसमें से छोटे मुहद्दिद को नफी करो, बिल्कुल आसान। ठीक है, जैसे ऊपर की मिसालों में मैं कुछ मिसालें आपको लेकर बताता हूँ कि डिस्टेंस AD मुझे मालूम करना है। क्या मालूम करना है मुझे? डिस्टेंस AD मालूम करना है। तो A के मुहद्दिद कितना है? 1 है। D का मुहद्दिद कितना है? 4 है। अब इसके अंदर बड़ा मुहद्दिद कौन सा है? 4 ये बड़ा है, 1 ये छोटा है। तो मैं क्या करूंगा? 4 में से 1 को क्या करूंगा? नफी करूंगा। तो 4 में से 1 को नफी किए, जवाब कितना आएगा? 3। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस AD का फासला हुआ। बात समझ में आ रही? उसके बाद में दूसरी मिसाल कि डिस्टेंस GD मुझे मालूम करना है। डिस्टेंस क्या मालूम करना है? GD, यानी G का मुहद्दिद है नफी 3, D का मुहद्दिद है 4, है कि नहीं। और तुम्हें मालूम है कि मुस्बित अदद जो होता है ये मनफी अदद से हमेशा कैसे होता है?
बड़ा होता है, यानी यहाँ पर भी हमको वही अमल करना है कि बड़े अदद में से यानी 4 में से नफी करेंगे जी के मुहद्दिद को, और जी का मुहद्दिद कितना है, नफी 3। यहाँ पर एक अलामत अक्सर आप लोग छोड़ देते, नफी की अलामत, समझ में आया ना। तो नफी की अलामत ये जो है ये ज़ाब्ते की अलामत है, ठीक है, और ये नफी 3 जो है ये मुहद्दिद की अलामत है। ये दोनों अलामतों पे हमको गौर करना है। तुमको जवाब मिलेगा 4, और ये नफी नफी क्या हो जाएगा, जमा 3 बराबर कितना आएगा, 7। ठीक है। तीसरी मिसाल है कि डिस्टेंस HE अगर मालूम करना है हमें, डिस्टेंस क्या मालूम करना है, HE। तो H के मुहद्दिद है नफी 4, E का मुहद्दिद है नफी 1, ठीक है ना। अगर अददी खत के ऊपर आदाद होंगे तो दाहिनी जानिब में आने वाला अदद ये हमेशा दो आदाद के दरमियान में अगर हमें देखना है कि छोटा बड़ापन अगर तय करना है, तो जो अदद दाहिनी जानिब में आता होगा वो अदद हमेशा कैसे होता है, बड़ा होता है। या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि जो अदद सिफर के नज़दीक हो वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर नफी 1 ये सिफर के नज़दीक वाला अदद है, जबकि नफी 4 ये सिफर से थोड़ा सा दूर है, ठीक है ना। तो नफी 1 ये अदद कैसा लेंगे हम लोग, बड़ा अदद लेंगे। तो नफी 1 इसमें से नफी करेंगे, ये ज़ाब्ते की अलामत नफी की, और उसके बाद में नफी 4 ये मुहद्दिद की अलामत, ठीक है, बराबर ये नफी 1 नफी ज़रब नफी ये हो जाएगा जमा 4 बराबर। अब यहाँ पर अलग अलग अलामत है, कौन सा अमल होगा, तफरीक का अमल होगा। 4 में से 1 को नफी करेंगे, जवाब कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये तीसरी मिसाल हो गई। और एक मिसाल मैं बता दूं आप लोगों को कि डिस्टेंस OF मालूम करना है तुम्हें। क्या मालूम करना है, डिस्टेंस OF। तो O का मुहद्दिद है सिफर, F का मुहद्दिद है नफी 2 बराबर है। अब सिफर जो है वो दाहिनी जानिब में आ रहा है, तो हम सिफर में से नफी करेंगे किसको, F के मुहद्दिद को, और F का मुहद्दिद है नफी 2, यानी सिफर नफी नफी जमा 2 बराबर कितना आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मशकी सेट, एक बात ध्यान में रखिए आप लोग कि जब हम दो नुकात के दरमियान का फासला मालूम करते तो वो फासला ये गैर मनफी होना चाहिए, मनफी में फासला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फासला जो है ये हमेशा मुस्बित होता है, मनफी में कभी नहीं होता। समझ में आना। अगर मनफी में तुम्हारा जवाब आता होगा इसका मतलब तुम्हारा जवाब कैसा है, गलत है, इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, मशकी सेट 1.1 का पहला सवाल सेम टू सेम ऐसी शक्ल दी गई है, तुमको अददी खत दिया हुआ है, और ऐसे तुमको क्या करना है, वहां पर फासले मालूम करना है। कुल 8 फासले तुमको मालूम करना है, तुम्हारी किताब के अंदर दिए हुए वो 8 फासले आप लोग क्या करेंगे, मालूम करेंगे, ठीक है। उसी तरह से सवाल नंबर 2 है मशकी सेट 1.1, उसका सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 जिसमें x ये A का मुहद्दिद है, ठीक है, और y ये नुक्ता B का मुहद्दिद है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं यहाँ पर नुक्ता B का मुहद्दिद है, तो हमें डिस्टेंस AB मालूम करना है। क्या मालूम करना है, डिस्टेंस AB मालूम करना है, जिसमें पहली कीमत इस तरह से दी गई है कि x बराबर 6 और y की कीमत दी गई है नफी 2। x बराबर 6 यानी ये A का मुहद्दिद हो गया, और y बराबर नफी 2 यानी ये B का मुहद्दिद हुआ, है ना। और हमें डिस्टेंस AB मालूम करना है, ऊपर जैसे हमने हल किया वैसे इसको भी हल करना है। तो डिस्टेंस AB बराबर लिखते वक्त सिर्फ जो बड़ी कीमत होगी उसका अंग्रेजी हरफ पहले लिखना है तुमको। तो यहाँ पर आएगा x नफी y, इसमें से किसको नफी करना है, तो x में से y की कीमत को नफी करना है। x की कीमत आएगी 6 नफी y की कीमत आएगी नफी 2 बराबर 6 नफी नफी जमा 2 बराबर कितना आएगा, जवाब 8। तो इस तरह से जो है आपको सवाल नंबर 2 की बकिया मिसालें भी क्या करनी है, हल करनी है, सेम टू सेम। सिर्फ यहाँ पर x नफी y है, सिर्फ तुमको क्या करना है, एडिशनल काम करना है, ठीक है। कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद में सबक का जो अगला हिस्सा है वो है दरमियानियत। वो क्या, दरमियानियत समझने के लिए यहाँ पर 3 सूरतें मुमकिन है कि यहाँ पर पहले शक्ल में अगर देखेंगे तो नुक्ता B है ना, 3 नुकात हमने फर्ज किए यहाँ पर A, B और C, इन तीनों नुकात में, और ये तीनों नुकात जो है ये हमखती नुकात है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 सूरतें हो सकती है। पहली सूरत के नुक्ता B ये A और C के दरमियान में है, ठीक है। यहाँ पर नुक्ता C A और B के दरमियान में है, और यहाँ पर नुक्ता A ये B और C के दरमियान में है। तो हम लोग पहली सूरत के लिए देखेंगे कि अगर हमें इस तरह से मसावत मिलती है कि डिस्टेंस AC बराबर
डिस्टेंस AB जमा डिस्टेंस BC। AC का फासला A से C तक का फासला बराबर AB का फासला जमा BC का फासला। अगर इस तरह से हमें हासिल होता है तब नुक्ता B ये A और C के दरमियान है। इसे है ना A-B-C से जाहिर करते हैं। समझ में आ रहा है कि अगर इस तरह से शक्ल दी गई है तो ये पूरा फासला A से C तक का फासला ये किसके मसावी होना चाहिए? तो ये A से B के फासले जमा B से C का फासला, ये दोनों के फासलों की जमा के बराबर ये AC का फासला अगर आता है तो हम कहेंगे कि नुक्ता B ये A और C के दरमियान है और इसे अलामती सूरत में इस तरह से जाहिर किया जाता है A-B-C। इसका मतलब ये तीनों नुकात हमखती नुकात है और नुक्ता B ये A और C के दरमियान है। बात समझ में आई? अब अगर दूसरी शक्ल देखें आप लोग, दूसरी शक्ल, तो यहाँ पर मसावत क्या मिलनी चाहिए हमें कि डिस्टेंस AB बराबर डिस्टेंस AC जमा डिस्टेंस CB। अगर ऐसा मिलता होगा तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस नुक्ता C ये A और B के दरमियान है और इसे A-C-B से क्या करेंगे, हम जाहिर करेंगे। बात समझ में आई? अब तीसरी सूरत के लिए बताओ आप लोग क्या मसावत बननी चाहिए, बोलो। यस, डिस्टेंस BC है ना, B से C तक का फासला बराबर डिस्टेंस डिस्टेंस BA या AB बोले चलेगा जमा डिस्टेंस AC। अगर ऐसी मसावत मिलती है तो हम कहेंगे कि नुक्ता A ये B और C के दरमियान है और इसे B-A-C से क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है तुमको क्या करना, ये दरमियानियत का ताल्लुक बताना है। अब इसका इस्तेमाल करके मशकी सेट 1.1 से सवाल नंबर 3 हल करेंगे। मशकी सेट 1.1 का तीसरा सवाल इस तरह से है कि झेल में दी हुई मालूमात के मुताबिक कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान है, तय कीजिए। कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान है, तय कीजिए। ठीक है, और दिए हुए नुकात गैर हमखती हो तो उसे भी लिखिए। कुल 6 मिसालें हैं, 6 में से 4 मिसालें मैं बताऊंगा, एक हमखती की और एक गैर हमखती की। बकिया 4 मिसालें आपको हल करनी है। बिल्कुल आसान है। देखो क्या करना है तुमको इसका हल में। तो सबसे पहले जो बड़ा फासला होगा उसे लिखेंगे, जो बड़ा फासला होगा उसे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर बड़ा फासला दिया हुआ है तुमको डिस्टेंस PQ। डिस्टेंस PQ बराबर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा फासला लिखेंगे और उसके बाद में दीगर दो फासलों की जमा मालूम करेंगे। तो दीगर दो फासलों की जमा है डिस्टेंस PR जमा डिस्टेंस QR। ठीक है, दीगर दो फासलों की जमा मालूम करेंगे। 7 जमा 3 बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये जो जमा आई है ये जमा बड़े फासले के मसावी है, क्या अलग अलग है वो देखो, यहाँ पर मसावी मिल रही तो लिखेंगे नीचे हम लोग। इसलिए डिस्टेंस PQ बराबर डिस्टेंस PR जमा डिस्टेंस QR। ठीक है, और इसलिए नुकात P, Q और R ये कैसे नुकात है, हमखती नुकात है। हमखती नुकात है, ये तीनों नुकात हमखती है। अब कौन सा नुक्ता किसके दरमियान में है ये हमें तय करना है। तो हमने जिन दो फासलों की जमा किए हैं, यहाँ पर डिस्टेंस PR जमा डिस्टेंस QR किया हुआ है, तो इन दोनों फासलों में कौन सा नुक्ता मुश्तरिक आता है, तो यहाँ पर नुक्ता R मुश्तरिक आता है। कौन सा नुक्ता मुश्तरिक आता है, नुक्ता R मुश्तरिक आता है। तो लिखेंगे कि नुक्ता R ये नुकात P और Q के दरमियान है। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर। इस तरह से ये मिसाल को क्या करना है, तुम्हें हल करना है। ठीक है, और एक मिसाल बताता हूं मैं आप लोगों को। नंबर 2 के डिस्टेंस RS बराबर 8 दिया हुआ है, डिस्टेंस ST बराबर 6 दिया हुआ है और डिस्टेंस RT बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इन तीनों फासलों के अंदर सबसे बड़ा फासला कौन सा है, तो डिस्टेंस RS ये बड़ा फासला है, कितना है, 8 है। अब दीगर दो फासलों की जमा करो, तो डिस्टेंस ST जमा डिस्टेंस RT बराबर
6 जमा 4 बराबर कितना आया 10। अब ये जो आया हुआ फासला जमा में, ये फासला 8 के मसावी है क्या? नहीं मसावी। तो लिखने का वहाँ पर कि डिस्टेंस आर एस ये बराबर नहीं है किसके? तो डिस्टेंस एस टी जमा डिस्टेंस आर टी के। ठीक है, और इसलिए नुकात आर कॉमा एस और टी हमखती नुकात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सवाल नंबर 3 को क्या करना था, आपको हल करना था। बकिया 6 जो मिसालें दी गई है वो 6 मिसालें आप लोग क्या करेंगे, इसी तरह से उसको हल करना है। आएगा हल करने के लिए? बोलो, कर सकते आप लोग? ठीक है, अब उसके बाद में देखेंगे हम लोग अगला सवाल। चौथा सवाल इस तरह से है कि एक मुहद्दिदी एक अददी खत पर नुकात ए बी और सी इस तरह वाक़े है कि डिस्टेंस ए सी बराबर 10, डिस्टेंस सी बी बराबर 8, तो डिस्टेंस ए बी मालूम कीजिए और तमाम मुमकिनात पर गौर कीजिए। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? अगर 3 नुकात दिए होंगे तो वहाँ पर 3 ही मुमकिनात है कि नहीं, कि नुक्ता ए ये बी और सी के दरमियान हो, बी ए और सी के दरमियान हो, और सी ए और बी के दरमियान हो। बराबर है, नुक्ता ए दरमियान हो सकता है, नुक्ता बी दरमियान हो सकता है, या फिर नुक्ता सी दीगर 2 नुकात के दरमियान हो सकता है। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ है, इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो इन तीनों में से हमें जो सही पॉसिबिलिटीज़ होगी, उसकी जो भी सही मुमकिना होगा, सिर्फ उसी के लिए क्या करना है, डिस्टेंस ए बी मालूम करना है। फासला यह हमेशा क्या होना चाहिए, मुस्बित होता है, गैर मनफी आदद होता है, या हकीकी आदद होता है, ये हमने देखे उस तस्वुर का इस्तेमाल करके हमें ये इसका हल लिखना है। तो उसके अंदर पहली केस देखेंगे हम लोग, केस नंबर 1 है कि ए डैश सी डैश बी यानी नुक्ता सी जो है ये कहाँ पर है, ए और बी के दरमियान में है। अगर उसकी शक्ल बनानी हो हमें तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी, देखो कि नुक्ता ए सी जो है ना, तो यहाँ पर हम लेंगे नुक्ता ए। अब नुक्ता सी को दरमियान में बताना है तो ये समझो यहाँ पर मैंने सी लिया, तो ये ए सी, ये फासला 10 है, जबकि सी से बी तक का फासला 8 दिया हुआ है। बराबर है, यहाँ पर ये फासला है 10 और यहाँ से ये फासला कितना है, 8 है। तो हम डिस्टेंस ए भी मालूम कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि ए डैश सी डैश बी, इस पहली सूरत में ए डैश सी डैश बी में डिस्टेंस ए बी बराबर डिस्टेंस ए सी जमा डिस्टेंस सी बी बराबर कितना आएगा, ये 10 जमा 8 यानी कितना हो जाएगा टोटल 18। ठीक है, ये पहली केस हो गई। अब दूसरी केस क्या हो सकती है, देखो कि ऐसा हो सकता है कि ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। ठीक है, अब इसकी अगर शक्ल बनानी हो तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी, देखो कि ए सी ये फासला तुमको दिया हुआ है। अब यहाँ पर कौन सा फासला दिया हुआ है, ए सी, ए से सी तक का फासला दिया हुआ है ए, उसके बाद में यहाँ पर आएगा सी, तो ये पूरा फासला हो गया 10 और यहाँ पर नुक्ता आएगा सपोज बी, तो यहाँ से यहाँ तक का ये फासला ये कितना है 10 है, जबकि बी से सी का फासला ये तुमको 8 दिया हुआ है और डिस्टेंस ए भी मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है ये पूरे फासले में से इतना फासला अगर हम कम करते हैं, नफी करते हैं, तो अपने को डिस्टेंस ए भी मिलेगा और जवाब कैसे आएगा, मुस्बित में आएगा, क्योंकि हम बड़े अदद में से छोटे अदद को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नफी कर रहे हैं। बराबर है, तो तुमको मिलेगा डिस्टेंस ए सी, है ना। ये दूसरी जो सूरत है ए डैश बी डैश सी, उसके अंदर डिस्टेंस ए सी बराबर, मसावत कैसे लिखेंगे, दरमियानियत के ताल्लुक से, कि डिस्टेंस ए सी बराबर डिस्टेंस ए बी जमा डिस्टेंस बी सी। बराबर है। अब ए सी का फासला कितना दिया हुआ है 10 बराबर ए बी का फासला मालूम करना है। बराबर है, जमा डिस्टेंस बी सी कितना दिया हुआ है 8, तो ये हो जाएगा 10 नफी 8 बराबर डिस्टेंस ए बी। ठीक है, और इसलिए 10 में से 8 को नफी करेंगे तो 2 बराबर डिस्टेंस ए बी मिलेगा। ठीक है, और इसलिए डिस्टेंस ए बी बराबर कितना 2। इस तरह से जो है ये दूसरी सूरत हो सकती है। अब तीसरी सूरत पॉसिबल है क्या?
अगर पॉसिबल होगी, यहाँ पर हमने नुक्ता सी को दरमियान में लिए, यहाँ पर बी को दरमियान में लिए, क्या नुक्ता ए ये दरमियान में पॉसिबल है? हो सकता है मुमकिन। शक्ल बना के, कच्ची शक्ल बना के हम लोग गौर करते हैं उस सूरत के ऊपर कि इस तरह से सूरत हाल हो कि बी डैश ए डैश सी, है क्या नहीं? तो जाहिर सी बात है, देखो हमें ए सी फासला दिया हुआ है, ए सी फासला कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, जबकि बी सी ये फासला कितना है? 8 है, और हमें फासला ए भी मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दूर का फासला है वो दूर के फासले में से एक करीब के फासले को नफी करना है। तो दूर का फासला कम दिया हुआ है और करीब का फासला छोटा है क्या नहीं? तो फासला अगर मालूम करेंगे, तफरीक करेंगे, तो जवाब कैसे आने वाला? नफी में आएगा, है क्या नहीं? इसलिए ये तीसरी सूरत जो है मुमकिन नहीं हो सकती, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, और उसके लिए डिस्टेंस ए बी की कीमत, और इसलिए डिस्टेंस ए बी बराबर एक तो होगा 18 या 2, ये उसका क्या कहलाएगा? फासला। सेम टू सेम ऐसे ही सवाल नंबर 5 जो है ये आपको करना है। ऐसी 3 सूरतें होगी, लेकिन जिस सूरत में जवाब नफी में आ रहा है वो सूरत को हमें फर्ज नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखेंगे अगला सवाल नंबर तरह से है कि शक्ल बनाकर सवालात के जवाबात लिखिए। शक्ल बनाना है, क्या शक्ल बनानी है कि एक्स डैश वाई डैश जेड ये तुमको दिया हुआ है। इसका मतलब ये तीनों नुकात कैसे नुकात है? हम खती नुकात है। तो यहाँ पर आएगा एक्स, इधर आएगा वाई और इधर आएगा जेड, ठीक है। इस तरह से ये शक्ल बनेगी। लेंथ ऑफ एक्स जेड दिया हुआ है तुम्हारे को, एक्स जेड बराबर 3 जजर में 7, लेंथ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, जजर में 7 हो तो लेंथ ऑफ वाई जेड मालूम करना है, बराबर है। पहले तो उसकी शक्ल बनानी है, तो शक्ल कैसे बनानी है तो मैंने आप लोगों को बताया अभी कैसे शक्ल बनानी है। तो वही हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, उसकी शक्ल को बनाएंगे, ठीक है। अब शक्ल बनाने के बाद में फिर क्या करेंगे हम लोग, फासला जो दिया हुआ है वो लिखते शक्ल में। तो यहाँ से x से z का फासला तुमको दिया हुआ है, ये x से z का फासला वो दिया हुआ है 3 जजर में 7, जबकि एक्स वाई यहाँ से यहाँ तक का ये फासला दिया हुआ है तुमको जजर में 7, ठीक है। और वो हमें मालूम करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसका हल इस तरह से लेंगे, क्या देंगे हमको कि x डैश वाई डैश जेड दिया हुआ है तुम्हारे को। सिर्फ यहाँ पर हम इससे पहली मिसालों में डी इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर अब यहाँ पर लंबाई दी गई है, कता की लंबाई दी गई है, तो उसको वही सूरत में लिखेंगे हम लोग। लेंथ ऑफ एक्स जेड है ना, एक्स से जेड तक की लंबाई बराबर लेंथ ऑफ एक्स वाई जमा लेंथ ऑफ वाई जेड। सिर्फ एल की जगह पे, डी की जगह पे एल इस्तेमाल हुआ है। बात समझ में आई? और वहाँ पर कॉमा होता था 2 नुकात के दरमियान में, यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा क्योंकि ये लंबाई है, कता की लंबाई है इसलिए, ठीक है। अब एक्स जेड की लंबाई दी गई है तुम्हारे को 3 जजर में 7 बराबर एक्स वाई की लंबाई दी गई है जजर में 7 जमा लेंथ ऑफ वाई जेड, और इसलिए 3 जजर में 7, अब यहाँ पर जमा 7 है, बाई जानिब में आएगा तो नफी जजर में 7 बराबर लेंथ ऑफ वाई जेड, और इसलिए अब 3 जजर 7 में से यहाँ पर कोई बाहर जरीब में कुछ आदद नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वहाँ पर कितना आदद है? 1 है। तो 3 में से 1 को नफी करेंगे तो 3 नफी 1 यानी कितना आएगा वो 2 जजर में 7 बराबर लेंथ ऑफ वाई जेड, और इसलिए लेंथ ऑफ वाई जेड बराबर 2 जजर में 7। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर? सेम टू सेम ऐसे ही क्या करना है, बकिया 2 मिसालें आपको हल करनी है। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 6 को आप लोग हल करेंगे। और उसके बाद में है सवाल नंबर 7 कि 3 गैर हमखती नुकात से कौन सी शक्ल बनती है। 3 गैर हमखती नुकात, फर्ज करो यहाँ पर नुक्ता ए, नुक्ता बी और नुक्ता सी, ये 3 गैर हमखती है। गैर हमखती मतलब एक ही खत पर वाक़े न होने वाले, यहाँ पर तीनों नुकात को शामिल करने वाला खत हम नहीं खींच सकते, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़े तो हमें क्या हासिल होता है, देखो बोलो क्या हासिल हुआ, यहाँ पर एक मुसल्लस हासिल होता है। तो बस उतना ही लिखना है तुम्हें जवाब। क्या लिखना है वहाँ पर कि 3 गैर हमखती नुकात से कौन सी शक्ल बनती है, तो 3 गैर हमखती नुकात से एक मुसल्लस बनता है। तो इस तरह से जो है ये मश्की सेट 1.1 यहाँ पर क्या हो गई, ख़त्म हुई। जितनी भी मिसालें बकिया है जो मैंने आपको हल करने के लिए कहा हूँ वो आप लोग अपनी कॉपी में क्या करेंगे, हल करेंगे। देखेंगे अगले वीडियो में इसके आगे का हिस्सा। शुक्रिया।